प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने उल्लासनगर शहर का दौरा किया। आइए जानते इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। उल्लासनगर के मेरे सभी सिंधी परिवारों को जय झूलेलाल जी। मैं कई समय से सोचता था कि सिंधी समाज पाकिस्तान से खाली हाथ आया और यहाँ पर की कल्पना नहीं कर सकते। ये निराश भी इसका मुख्य कारण मैंने समझा है क्योंकि उनके इष्ट देव जल है। जल गलत नहीं है क्योंकि वो आप जल की पूजा करते और जल का एक गुण धर्म होता है, कहीं भी उसको छोड़ो अपनी जगह अच्छी तरह से बना और यही आशीर्वाद आपके समय भी आया है पूरे समाज के। और इसीलिए जब देश आजाद हुआ पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के आप आए, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति थी कि भले आप आए लेकिन हमारे थे। अच्छी बस्ती में जगह नहीं मिली लेकिन आपको दिल से स्वीकारा हिंदुस्तान की जनता ने और इसी का नतीजा आज आपका एक प्रतिनिधि को देश के उप मुखिया बनाने में सार्थक रहे। ये आपकी कामयाबी है और एक कामयाबी यही वरुण देव के अधीन है। आज मैं बचपन से सोचता था, सुनता था उल्लासनगर, भाई साहब ने कहा पहले डुप्लीकेट में चलता था, अब ओरिजिनल में आया है। उस टाइम मुझे याद है कि हम जूते भी खरीदते ना दुकान में से तो मार्का लगता था यूएसए, तो हम छोटे थे खुश हो जाते थे, अमेरिका का है, अमेरिका का। यही तुम्हारी गलती है, आप डुप्लीकेट अमेरिका बनकर जो देश को दिया, इसीलिए सरकारों ने आपसे मुंह मोड़ लिया। आपने डुप्लीकेट में नहीं गए होते तो कुछ न कुछ मिलता, सरकार भी देखती, लेकिन डुप्लीकेट वालों को भगवान भी माफ नहीं करता तो एक काले माफ सर वाले कहां से माफ करेंगे। खैर आज मुझे खुशी है कि मैं आज इस वक्त पे ये धरती पे आया हूं कि अब मेरे पे धप्पा नहीं लगेगा कि मैं डुप्लीकेट वालों को मिला हूं। इतना मुझे खुशी है। नहीं तो यही मेरे प्रेस रिपोर्टर नरेंद्र मोदी का भाई उल्लासनगर में प्रोत्साहित करने को आया था डुप्लीकेटों, यही लिख देते। लेकिन ये अच्छी बात है, मेरे लिए भी गौरव की बात है, आप लोगों के भी लिए गौरव की बात है कि अब आप नमाज पढ़ने से बाहर निकल के राम कीर्तन करने लगे हो। इसीलिए मैं आपको पूरे हिंदुस्तान की जनता की ओर से सोच बदलने के लिए, विचार बदलने के लिए धन्यवाद प्रदान कर। आज मेरी परिस्थिति ऐसी
किस्सा याद आता है। जब राम जा रहे थे, उनको नदी पार करने की थी, उसके पहले एक प्रसंग बना था। शिला को राम का चरण रज की टच हुई और शिला अहोल्या बन गई। तो केवट ने एक नाटक किया नदी पार करने के लिए और राम जी को कहा कि खड़े रहो, मुझे आपके चरण धोने दो। आपकी चरण रज से यदि मेरी नाव स्त्री बन जाए तो मेरी रोजी चली जाए। आज मेरी परिस्थिति ऐसी है कि आप सब व्यापारी भाई राम के स्वरूप में मेरे सामने हो और मैं केवट हूं आपके सामने। मेरी नाव में आपको बिठा के ले जाने के लिए मेरी पूरी तैयारी है, लेकिन आपके पांव भी धोना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी नाव बदनाम न हो जाए। इसलिए मैं आपसे प्रॉमिस मांगता हूं, आप लोगों ने जो इच्छा प्रकट की कि आप हमें सहयोग करें, कंधे से कंधा मिलाएं। मेरा काम ही है कंधे से कंधा मिलाने का। मैं पूरे देश में चलता हूं, पूरे देश में 5,60,000 राशन दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करता हूं और सरकार के सामने आवाज भी उठाता हूं। मैं आपको, आपने जो बात रखी, इस बात को, उस पर मैं गौर करूंगा और गौर करके जहां जहां मुझे आवश्यकता लगेगी वहां मैं आपके साथ रहूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। हमारे एक भाई ने कहा कि जिन कारोबार ठप हो चुका है, वॉशिंग वाला कोई प्रॉब्लम खड़ा किया है, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, गुजरात में केमिकल इंडस्ट्री चलती है और वो पानी, केमिकल का पानी, उसको रिसाइकलिंग करके उसको नदी में छोड़ा जाता है। क्या आप एक प्रपोजल सरकार को नहीं दे सकते, उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते? तो आपका कारोबार अपने आप चालू हो जाएगा। रास्ता है, सिर्फ हमें नदी में छोड़ने दो। फैक्ट्री का छूटा है, फैक्ट्री का बंद करो, लेकिन हम ये करके छोड़ेंगे। सरकार के सामने बैठो, सरकार को प्रपोजल दो, पर्यावरण वाले आपके साथ बैठेंगे और आपका हल निकलेगा। हमारे यहाँ दुनिया में एसिड नहीं बनता है, हिंदुस्तान में एसिड बनता है, वो भयंकर जहरी है केमिकल। दुनिया वाले मनाही करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान वाले बनाते हैं। उसका जो कचरा होता है ना, वो कचरा फेंकने से जमीन खराब हो जाती है। ऐसा होता है, पानी तो छोड़ो, कचरा जमीन पर डालो, जमीन गई। इसी में भी पर्यावरण वालों ने रास्ता निकाला है। आपको गुजरात के पर्यावरणविदों से मिलना चाहिए और इसका रास्ता आपको मिल जाएगा और जिनका काम काज वही तरीके से आप चला सकोगे, लेकिन आपको आपकी जीत को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये रही कि आप कह रहे हैं जीएसटी हम नहीं देते हैं, 50% यहाँ मिलता है, 50% यहाँ मिलता है। महाराष्ट्र सरकार नहीं देती आपके शहर का विकास करने के लिए। मुझे आज याद आता है 2014 का चुनाव था गुजरात में और 2012 का चुनाव विधानसभा का। तब आज के पंतप्रधान भारत सरकार में कांग्रेस चल रही थी, उनको चैलेंज किया था कि पूरे देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स महाराष्ट्र के बाद गुजरात देता है। यदि गुजरात की बात नहीं सुनी जाएगी, हम इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। मैं आप लोगों को वही जवाब देता हूं,
हम जीएसटी नहीं भरेंगे, हमें हमारे जीएसटी का हफ्ता मिलना चाहिए, यहाँ का विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार को लिख के दे दो, एक आंदोलन खड़ा कर दो। जब नरेंद्र भाई भारत सरकार को कह सकते थे तो हमें कहने में कोई तकलीफ नहीं, महाराष्ट्र सरकार को कीजिए। दूसरी बात है, आपके कल्याण के साथ आप जुड़े हुए हो। अब तो विभाजनवाद चल रहा है, महाराष्ट्र सरकार से आप लड़ो, जरूरत पड़े वहां मैं आऊंगा। हमें भी उल्लासनगर की नगर पालिका अलग घोषित करवाए, आपके प्रश्न सब सोल्व हो जाएंगे, फिर आप वहीवट करो, फिर आपके मुकदमे चलेंगे। आप ये मान सकते हो, जब आबादी बढ़ी है आपकी तो आबादी के तौर पर जाइए। तीसरी बात यह है कि यहाँ के कॉर्पोरेटरों को वार्षिक फंड मिलता है यूज करने के लिए, यहाँ के विधानसभा के सदस्य को वार्षिक फंड मिलता है यूज करने के लिए, तो आपका कॉर्पोरेटर यहाँ से होगा कि नहीं? 78 यहाँ से कितने पैसे मिलते हैं? हाँ, लेकिन कितने पैसे एक कॉर्पोरेटर को मिलते हैं? नहीं, घोषित क्या हुआ है? 12 लाख 78 तो 12 लाख से गिनो कितने रुपये हुए? अरे आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सोने का बन जाए, सोने का। आप क्यों सोते हो? ये तो मांगने का हक आपको भी है। जो टैक्स देता है यहाँ पर वो जवाब मांग सकता है कॉर्पोरेटर का। 12 लाख रुपया कहां खर्च होता है हर साल? 5 साल का 60 लाख हुआ, 60 लाख और 78 कितने रुपये आए तुम्हारे शहर में? कहां खर्च होता है? एक एक फुट के गड्ढे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा देखो। ये कमी सरकार की नहीं है, एक कमी तुम्हारे नगर सेवकों की है, इसका जवाब मांगे। और नगर सेवक सही हो जाएंगे तो मैं मानता हूं आपको दूसरी सब बातें निकल जाएगी, जगत लेंगे। वो जो कुछ है अब बाहर निकला ना, गैस निकला ना बाहर। आज तक आप उनको ही अच्छा कहते थे, गैस निकला ना। मेरे भाई खाली सरकार को गालियां देने से काम नहीं बनता, हमें भी हमारी फर्ज अदा करनी चाहिए। मैंने तो एक हिसाब किया, 12 लाख इकट्ठे तुम्हारी कॉर्पोरेटर, हिसाब लगाओ, सोने का रोड हो जाएगा, ये गड्ढे चले जाएंगे। मेरे साथ कोई भी बात होती है 2 हाथ से ताली बजे, खाली 1 हाथ से ताली नहीं बजे। और कब तक आप मगज में रिफ्यूज रखो? कब तक रखो? ये दिमाग से निकाल दो। रिफ्यूज क्या है? रिफ्यूज आपकी 4थी पीढ़ी यहाँ हो गई और भी रिफ्यूज। कब तक रिफ्यूज रहोगे? अरे गर्व से कहो मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं रिफ्यूज नहीं हूं। गर्व से कहो मैं हिंदुस्तानी हूं। कब तक ये भीख मांगने का काम करोगे? रिफ्यूज क्या रिफ्यूज है? अरे हमारी ताकत दिखाओ कि एक दिन का रिफ्यूज आज देश की सल्तनत का हिस्सेदार हो सकता है और होके रहेगा। दिमाग से निकाल लो, मर्दानगी दिखाओ आपकी। लोकशाही है, नरेंद्र मोदी होगा या कोई दूसरा होगा, उसको सुनने की आवश्यकता है आपको। और मैं आज आपको ये भी कहता हूं
कि जरूरत पड़े पहले महाराष्ट्र सरकार को लिख के दे दो कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम जीएसटी नहीं भरेंगे। सामूहिक रूप से कोई पगचंपी करने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो शिवसैनिकों की पगचंपी चलती। उद्धव बोलता है चलो हाँ, ये नहीं होना चाहिए। उद्धव भी आएगा, नरेंद्र मोदी भी आपके पास आएगा। हम लोकशाही में बैठे, हम कोई गुलामी में नहीं बैठे। आपके जितने भी सवाल हैं, हमारे भाई साहब ने कहा था एकजुट होना चाहिए। ताकत है किसी भाई के लाल की तुम्हारे सामने हो, आंख उठा के देखे। अपना शहर, अपनी बातें।